सदगुरुदेव की जय। गुरु साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि बंदगी। आए हुए सभी प्रेमी भक्त जनों को, हंस जनों को एवं माताओं बहनों को एवं सकल समाज को साहे बंदगी, साहे बंदगी। आज की प्रस्तुति में सुनिए बहुत सुंदर कबीर भजन। माधव मोह फांस की मिटूट, माधव मोह फांस की मिटूट। माधव कहते हैं ये मन का, मोह का फांस कैसे टूटेगा। इस जो है मन के मोह का फांस टूटने के लिए देखिए, सुनिए कैसे सदगुरु जो है सुंदर मार्मिक शब्दों के द्वारा इसे बताते हैं कि मोह की फांस तुरंत टूट जाएगी। ऐसा सुंदर ज्ञान देंगे जो जीवन जो है निर्मल हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। सारा मोह की फांस भी टूट जाएगी, मोह की फांसी टूट जाएगी, मोह से बंधन खुल जाएगा। ऐसा सुंदर अर्थ सुने। हाँ, जो बहुत ही ज्ञानवर्धक होगा। हाँ, जीवन आनंद का, सुख का सागर बन जाएगा। सुनिए गए कबीर भजन और सुंदर अर्थों के द्वारा। माधव मोह फांसे की में टूटी, हे मन के माधव तू जो है मन के वशीभूत हो करके जो है मोह की फांस को नहीं काट पाता, मन को जो है अपने जो है बस में नहीं कर पाता। जब जो है मन बस में नहीं होता, इंद्रिय बस में नहीं होती, तब मोह की फांस सी नहीं टूट सकती। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मन को जो है इसे जो है निवृत्ति की ओर ले जाओ, इसे कसनी में कसो, ज्ञान ध्यान की कसनी में। इस मन को जब कस लेंगे तब मोह की फांसी टूट जाएगी। आज जीवन का जो जंजीर में कसा हुआ पड़ा हुआ है, ये मोह की फांसी में जंजीर की से जैसे कस लिया जाता है, तो हाथी कस लिया जाए, मनुष्य को कस लिया जाए जंजीरों के द्वारा तो बंध जाता है, बंधन में हो जाता है। इसी प्रकार मोह की फांसी टूटने वाली है जब मोह को हम जो है ज्ञान की रस्सी में इसे कस लेंगे तो जरूर हमारी मोह की फांसी टूट जाएगी। अरे बाहरी कोट उपाय करिए अभियंतर, ग्रंथि ना छूटे, माधव मोह फांसी ना टूटे। हाँ, बाहर कोटि उपाय करे अभियंतर, चाहे बाहर करोड़ों उपाय करो, मगर ग्रंथि अभियंतर ग्रंथि ना छूटे। जो अंतर की कपट कतरनी मन की है, जो ग्रंथि नहीं छूटने वाली है। इसलिए सदगुरु इस ज्ञान की ग्रंथि और हृदय रूपी ग्रंथि में जब हम ज्ञान का मोगदार हन और
मारे, ज्ञान का मुगदर हनन मारे, तब जो है मन का मोह की फांस टूटती है। घृत पूरन कटा, अरे घृत पूरन कटा है अंतर्गति, और शशि प्रति दिखावे, माधव मोह फांस की मिटूटे। घृत पूरन कड़ा है अंतर गति, शशि प्रतिबिंब दिखावे। जैसे जो है घृत में पूरन के कढ़ाई में भर दिया जाता है, अंतर की गति को नहीं जानता, शशि प्रतिबिंब दिखावे। और जैसे जो है घृति भर करके कढ़ाई में अपने प्रतिबिंब परछाई देखा जाए, तो साहब कहते ईंधन अनल लगाए, कल पश औटत नाश न पावे। जैसे वो ईंधन लगा करके चूल्हे में घृत को पकाया जाए और उसमें फिर अपना प्रतिबिंब नहीं देख सकता है, सारा नाश हो जाता है। इसी प्रकार से सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि यदि हम मोह की फांसी में मन की लगाम नहीं लगाएंगे तो मोह की फांसी जीवन में बन ही रहेगी। तरुका कोटर महाबस वियंगम, और तरुकाटे मरे न जैसे, माधव मोह फांसे की मिटूटे। हाँ, तरुका कोटर मह बस विहंगम, तरुकटे मरे न जैसे, असाधन करिए विचारहीन मन शुद्ध होय नहीं तैसे, माधव मोह फांसे की मिटूटे। हाँ, साहब ने बताया है कि जैसे साधन करे विचारहीन मन, हर साधन जब हम विचार विवेक नहीं करेंगे, मंद गति बुद्धि से करेंगे, तो हमारा शुद्ध हो नहीं तैसे, ये मन पर शुद्ध हो ही नहीं सकता, विकार धुल ही नहीं सकते, मोह की फांसी जा ही नहीं सकती। सामने कहा अंतर मलिन विषय बस मन, तन पवन करे पखारे, मरे न उरगे अनेक जतन, अरे वाल्मीक विविध विधि मारे, माधो मोह फांसे की मिटूटे। साहब कहते हैं कि अंतर मलिन विषय मन बस मन, और अंतर में मलिन मन है, विषय वासना में मन लगा हुआ, तन पवन करिए पखारे, और तन चंचल, मन चंचल, और उसमें पखारता नहीं अपने मन को ज्ञान के गंगा जल में। मरे न उरग अनेक जतन, वाल्मीकि विविध मन मारे। हाँ, वाल्मीकि साहब जो है कहते हैं कि ऐसी विधि मन को मारने से जीवन निर्मल होता है। तुलसीदास हरि गुरु करना बिनु, अरे विमल विवेक न होई, बिनु विवेक संसार घोर निधि, पार न पावे कोई, माधव मोह फांस की मिटूटे। तुलसीदास कहते हैं हरि का गुणगान करना, विमल विवेक विचार से चलना,
बिन विवेक संसार घोर निधि। बिना विवेक के संसार में घोर मोह की फांसी लगी हुई है, पार न पावे कोई, और कोई संसार सागर से पार नहीं उतर सकता। इसलिए पार से उतरना है तो मोह की फांसी को त्यागो और जीवन से अपने भव सागर से पार हो जाओ। बोलिए सदगुरु देव की जय।